हाँ देखिए, बहुत इजी सवाल है, देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी। दिए गए परिपथ में धारा I की गणना करो। तो ये हमें सर्किट दिया है, परिपथ दिया है। तो परिपथ में सबसे पहले ये फोकस करते हैं कि क्या क्या चीज़ दी है। तो ये वोल्ट, मतलब 4 वोल्ट दिया है, और 4 वोल्ट की जो बैटरी लगी है उसका सिरा ये है, ठीक है। तो सिरे से ही हमें विभवांतर का पता चलता है। तो ये इस सिरे पर बैटरी लगी 4 वोल्ट की। तो V का मान तो ये सेलेक्ट हमारे पास हो गया। ये कुंजी दी है, स्विच, और धारा I का मान हमें नहीं दिया है। और ये टोटल परिपथ में लगा हुआ प्रतिरोध देखें। तो प्रतिरोध के लिए देखें कि वो किस क्रम से लगा है। तो एक के ऊपर एक लगा हुआ, इसका मतलब ये समांतर क्रम है। तो सबसे पहले हम समांतर क्रम के लिए सूत्र लगा करके प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। V का मान ये दिया तो I का मान हम निकाल लेंगे। इसमें हम मान लेते हैं ये प्रतिरोध कितने कितने दिए हैं। माना प्रतिरोध कौन कौन सा, R1 तो है दे रखा है 4 ओम, ठीक है, और R2 कितना है 6 ओम, और R3 वो है 12 ओम। जब हमें प्रतिरोध मिल ही गए हैं तो समांतर क्रम का सूत्र लगाओ। समांतर क्रम के लिए क्या है, 1/R, टोटल निकाल रहा हूँ मैं, टोटल का मतलब तुल्य प्रतिरोध, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ इसकी वैल्यू हम आराम से रख लेते हैं। 1/R1 कितना है 4, R2 कितना है 6, और R3 कितना है वो है 12। बहुत ज़्यादा इजी है, इसका लैसा लेना। तो लैसा ले लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं भाई, देखो 4 तिया 12, तो तिया हो गया, और 3 की गुणा ऊपर वाले से भी कर लेते हैं, 3 एकन 3, ठीक है, 6 दूनी 12, तो 2 एकन 2 प्लस 12 एकन 12, तो 1 की गुणा 1 से कर लें, 1 एकन 1, और ये है क्या टोटल प्रतिरोध को पहले सिंबल है मैंने पर ये सिंबल के रूप में लिख दिया टोटल। तो 1/R टोटल, 3 2 5 और 1 6, 6/12 हो गया ये, ठीक है। तो 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, तो कितना हो गया 1/R टोटल हो गया 1/2। इसको हम पलट लेते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हो सकता है कैमरा डिटेक्ट नहीं कर रहा हो, बराबर 2/1। तो इसका 1 है तो 1 का कोई फर्क नहीं है, तो इसका मतलब RT या R' भी लिख सकते थे हम उसे। तो 2 ओम आ गया। अब तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ मिली हुई थी देखें। हमारे पास V की वैल्यू मिली हुई है, R की वैल्यू ही टोटल मिली गई। V की वैल्यू है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है, और R कितना मिला है हमें 2 ओम आ गया, तो 2 ओम। अब हमें I की वैल्यू निकालनी है। तो ये तीनों में जो संबंध होता है वो ओम के नियम कहलाता है। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें वैल्यू रख करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो V की वैल्यू है कितनी 4, और I की वैल्यू हमें निकालनी है। सॉरी, R का मान हम ऊपर से रख लेते हैं, ठीक है। कितना है R का मान 2, तो गुणा है ये 2 नीचे आ जाएगा, इसका बस हो गया आंसर। तो ये आ गया I, 2 दूनी 4, तो I का मान कितना आ गया 2, ऐसे करके। अतः परिपथ में धारा का मान जैसे कहता है वही लिखिएगा। धारा I का मान कितना आ गया 2 एम्पियर लिखें। अगर आप एम्पियर नहीं लिखेंगे तो नंबर कटना ही कटना है। एम्पियर को A भी लिख सकते हैं ऐसे करके। ये आपका आंसर आ गया। इजी है बहुत ज़्यादा सवाल। देखें आगे क्वेश्चन देखेंगे, बताना कोई समस्या आया तो।